बच्चों पिछले सेक्शन में हम लिमिटिंग रिएजेंट के टाइप कैसे सॉल्व करते हैं और कई सारे न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं। इस सेक्शन में हमारे पास मोल से रिलेटेड अब कुछ खास बचा नहीं है, मोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है थ्योरेटिकली। अब हम केवल फ्री स्टाइल न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि मोल पर आज तक क्या क्या पूछा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक अलग और अजीब तरह की वैरायटी के भी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उस पर एटलीस्ट थोड़ा सा आपका दिमाग को जो है ना नर्चरिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसे कहते हैं ना शार्पनिंग नाइफ की, नाइफ जितनी शार्प होगी उतना बेहतर जो है वो काम करेगी। तो इसी तरह से मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स चूज करे हैं जो आपको हेल्प करेंगे मोल कंसेप्ट को और फर्दर थॉरोली समझने में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट भी सेकंड न्यूमेरिकल देखो कैलकुलेट। अब हम अगले कुछ वीडियोस में केवल वही करेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ही कैलकुलेट। और हाँ एक और चीज कि बेटा देखो कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना आप ना ऊपर वाला। हर किसी में थोड़ी बहुत कमी है। सॉरी ऊपर वाला तो परफेक्ट है, ना मैं ना आप ना आपका पड़ोसी ना आपके मम्मी पापा ना आपका टीचर ना आपका स्कूल, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ कुछ लोग नियर टू परफेक्ट हैं और वो इस धरती पे जो है ना हमें दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कमी निकालनी है तो कमी निकालने के लिए आपके पास 1500 बहाने हैं। ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिविटी खोजोगे तो आपको हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान दत्तात्रेय थे, उनके जो है 65 लाख गुरु थे, 65 लाख से ज्यादा, शायद मैं एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा। वो क्या करते थे, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते थे। और ट्रस्ट में आपके सिलेक्शन से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को है दुनिया में तो वो हम लोग। आपके पेरेंट्स को भी जब आप सिलेक्ट होंगे तो कुछ सालों बाद आप फायदा पहुंचाएंगे, हमें आप इंस्टेंट फायदा पहुंचाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो, आप सही जगह पहुंचो, उतना कोई भी नहीं चाहता। तो बेहतर होगा कि अपने टीचर पर और अपनी काबिलियत पर कभी भी विश्वास मत खोना। ठीक है, अगर किसी को अपने टीचर पर शक है या अपनी काबिलियत पे शक है तो ट्रस्ट में उसको तो ऊपर वाला या वो कितनी भी प्रेम कर ले उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बेहतर ये है कि आप जो है अपने टीचर पे और अपनी खुद की कैपेसिटी पे जो है ना हमेशा बिलीव रखो और अपने पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करो। उनसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, वही आपको इस लायक बनाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप समझ सकते हो, इस लॉकडाउन में भी उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन में। कैलकुलेट द वेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन फॉर सेम अमाउंट ऑफ आयरन इन ए सेक्शन और बी सेक्शन। क्या है, Fe2O3 एंड Fe3O4, Fe2O3 एंड Fe। ऑक्सीजन का वेट रेशियो निकालना है। तो अब हम दोनों तरफ से सोचते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आप जो है मेंटल प्रेजेंस आपका नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप वेट रेशियो निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का। तो आपने देखा कि इसके और इसमें निकालना है। मान लेते हैं ए सॉल्व कर रहे हैं, Fe2O3 एंड Fe3O4। जल्दीबाजी में आपने क्या करा कि ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 ऑक्सीजन, और इसमें है ऑक्सीजन के 4 एटम। ठीक है, 3 एटम का वेट कितना होगा, एक का होता है 16 इंटू 3 और यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन तो 16 इंटू 4, तो ये कट गया 3/4। आप जल्दी जल्दी गए एग्जामिनर में और आपको पहला ही ऑप्शन 3/4 दिख जाएगा, आप फंस गए। रीजन क्या है, पॉइंट बारीकी नहीं समझे। कैलकुलेट द वेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन फॉर सेम अमाउंट ऑफ आयरन, याद रहे फॉर सेम अमाउंट ऑफ आयरन। यहाँ पे उसने जो है फंसा दिया है। और ये चीजें मैं आपको चाहता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर जो है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी टाइम लगता है, ट्रस्ट में जो टाइम लगता है ना वो क्वेश्चन पढ़ने में लगता है। आप जितना बेहतर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना जल्दी आपका आंसर है। तो सही अप्रोच क्या, देखो गलत अप्रोच से 3/4 आ रहा है, सही अप्रोच से निकालते हैं। फॉर सेम अमाउंट ऑफ आयरन, सेम अमाउंट मतलब इसमें भी आयरन का अमाउंट सेम होना चाहिए, इसमें भी अमाउंट सेम होना चाहिए, जबकि ये अलग अलग है। अगर ये Fe3O6 होता, वैसे ऐसा Fe3O6 होता, Fe3O4 होता, तो यस जो हमने कैलकुलेट करा है वो बिल्कुल सही करा है, वही आंसर आता। बट क्योंकि यहाँ पे आयरन की परसेंटेज चेंज हो गई है, तो हम क्यों ना 1 मोल फॉर 1 मोल Fe ऑक्सीजन विल बी
इस वाले केस में ऑक्सीजन कितना होगा 1 मोल के लिए, देखो 2 के लिए 3 है तो 1 के लिए 3/2 ऑक्सीजन विल बी 3/2। तो इस केस में ऑक्सीजन 3/2 है। और जो मोल रेशियो है वही वेट रेशियो होता है, आपको मालूम है। और अब मैं इसकी बात करता हूँ 1 मोल ऑफ Fe ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन विल बी कितना होगा 3 के लिए 4 है तो 1 के लिए 4/3 अब रेशियो निकाल लो। रेशियो ऑफ मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, मेरे ख्याल से मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा। जो रेशियो ऑफ मोल है वही W1/W2 यानी कि वेट का रेशियो होगा। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। तो मुझे निकालना था रेशियो ऑफ वेट, तो क्या है 3/2 अपॉन 4/3। ये सॉल्व हो जाएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 9 4 हो जाएगा 9/8 ये आंसर। ये कहीं डी ऑप्शन में दिखेगा, पता लगा डी ऑप्शन में धीरे से रखा हुआ और आपने गलती करी और आप फंस गए। तो ये था इसके लिए भी आप शायद निकाल ही लोगे। मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 के लिए ये होगा 3/2 और इसमें 1 के लिए होगा 1, इसका रेशियो आराम से निकल जाएगा 3/2 अपॉन 1 हो जाएगा 3/2 आंसर। इसमें 9/8 है और इसमें 3/2 है, दोनों के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का वेट का रेशियो। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसे बैठ के एक बार वापस ट्राई करो। बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। आई होप आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके इसको अपनी तरफ से सॉल्व कर लिया होगा। देखो कोई भी आपके दिमाग में जाके नहीं बैठेगा, कोई भी आपको दुनिया का कोई टीचर, दुनिया में कोई भी इंसान आपको जो है ना आपके दिमाग में घुस के नहीं आपको जो है सिखा सकता कंसेप्ट, तब तक जब तक आप जो है पॉजिटिवली खुद से ना चाहो सीखे। देखो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4, वेपर डेंसिटी कितनी है 31.8। याद है मैंने पहले पढ़ा था, अगर वेपर डेंसिटी की बात हो रही है तो मतलब वो मोलर मास को नहीं बताना चाह रहा है, वो वेपर डेंसिटी में ही सारी चीज खेलना चाह रहा है। तो वेपर डेंसिटी है गैस की इतनी, तो मोलर मास गैस का क्या होगा याद है 31.8 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 8 16 2 1 2 2 3 62.6 आ जाएगा। तो मोलर मास गैस का आ गया है वो, और वो क्या कह रहा है मोल्स ऑफ NO2, 10 मोल्स ऑफ द मिक्सचर जो है NO2 का प्लस N2O4 का जो मिक्सचर है वो है 10 मोल्स। तो अब आपके पास दो चीज आ गई है, गैस का मोलर मास आ गया कंप्लीट गैस का, और गैस के मोल्स आ गए। तुम गैस का वेट भी निकाल सकते हो, वेट ऑफ गैस इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स है 10, मोलर मास है कितना 62.6, तो वेट आ जाएगा 626 ग्राम वेट। उसने क्या पूछा है मोल्स ऑफ NO2, उसने NO2 का मोल्स पूछा है। ठीक है, अब मोल्स कैसे आएगा, देखो NO2 का मान लेते हैं मोल है X, मोल में क्या, चलो मोल लेते, इसका मोल है X, इसका मोल है टोटल मोल्स कितने 10 माइनस x, इसके मोल x है, इसके 10 माइनस x मोल है। ठीक है, और जो है अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ।
x इसका मोल इनटू इसका मोलर मास कितना है 14 प्लस 32 4 2 6 3 4 46 प्लस देखो मोल इनटू मोलर मास बन जाता है वेट, ये 10 माइनस एक्स इंटू इसका मोलर मास 14 28 प्लस 16 हो जाए 64 8 4 12 3 3 9 92 इक्वल्स टू। अब देखो पूरी गैस का वेट मैंने पहले निकाल लिया था 626 ग्राम, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमसे उसने पूछा था मोल्स ऑफ NO2 इन दी मिक्सचर। तो इसको मुझे सॉल्व करने का मन तो नहीं है। x इंटू 46 प्लस 92 माइनस 92x इक्वल्स टू 626 46x ये उधर चला जाएगा, हाँ तो माइनस हो जाएगा। देखो इसे सॉल्व करो जरा, फिर मैं देखता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, माइनस में ही आना चाहिए। ओ 92 इंटू 10 920 होता है 920। अब इसे सॉल्व कर सकते हो। 92 में से 46 गए 46 920 minus 46x equals to 626 920 minus 626 equals to 46x x equals to ये तुम लोग दिमाग चलाओ, हम लोग हो गए बुढ़े, हम लोगों का मूड नहीं होता। और तुम्हें सब लोगों को अपनी अपनी मम्मी की कसम है कैलकुलेटर मत यूज करना, पहले ही बता देता हूँ। 294 सब लोगों को अपनी अपनी मम्मी की कसम है, कैलकुलेटर कोई भी यूज नहीं करेगा, बैठ के घर में दिमाग चलाएंगे। मेरे को तो पढ़ाना है इसलिए मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ that's 46 294 divided by 46 6.38 ये आंसर है। आई होप ये इस न्यूमेरिकल ने आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी। वेपर डेंसिटी को मैंने मोल कंसेप्ट से जोड़ने की कोशिश करी है, जिसपे हमने पहले न्यूमेरिकल नहीं करे थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ तो बच्चों अगला न्यूमेरिकल है A sample of clay was partially dried and then contained 50% सिलिका। सिलिका आपको मालूम होगा क्ले जानते हो ना, चीनी मिट्टी ऐसा कुछ बनाते हैं, उससे बर्तन वगैरह बनाते हैं। और जैसे अगर आप छोटे होंगे तो क्ले के काफ़ी सारे होम वगैरह भी बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक सैंपल है क्ले, उसको पार्शियली ड्राई कर दिया यानी कि थोड़ा सा सुखा दिया, एंड देन कंटेंट जब उसे सुखा दिया तो उसमें 50% सिलिका है और 7% वाटर है, ठीक है। वो कह रहा है दी ओरिजिनल क्ले कंटेन्स 12% H2O। अब जो ओरिजिनल क्ले था सुखाने से जस्ट पहले उसमें जो है 12% वाटर था, समझ में आई बात। वो कह रहा है कि ओरिजिनल क्ले में सिलिका का क्या परसेंटेज है। बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले सुखाने से पहले और सुखाने के बाद का उसने कंपोजिशन दे दिया है, बस सुखाने से पहले वाला जो है कंपोजिशन नहीं दिया है उसने, सिलिका का वाटर का दोनों बार देगा, ठीक है। तो पहले तो कुछ वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो एक बार, हम तो खुद से करेंगे ही लेकिन एक बार आप खुद से इसे करो, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो आपने ट्राई कर लिया है, मैं ये मानता हूँ। तो सबसे पहली चीज है सॉल्व कैसे करेंगे। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें फिक्स क्या है। इसमें दो चीज फिक्स है, ध्यान से अगर आप सोचोगे तो इसमें दो चीज फिक्स है, एक तो क्ले और एक इम्प्योर, यानी कि इसमें तीन चीजें हैं, तो क्ले है और वाटर है और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है। तो कंपोजिशन ऑफ वाटर चेंज हो सकता है बट सिलिका तो उड़ के नहीं चला जाएगा,
बात समझ आ रही है? यानी कि सिलिका, वाटर और इम्प्योरिटी ये तीन चीज हैं, इसमें केवल वेरी क्या कर सकता है? वाटर। अगर किसी तरीके से मैं सिलिका का और वो जो इम्प्योरिटी है उसका रेशियो निकाल लूं तो वो पहले भी जितना था उतना ही बाद में रहेगा, क्योंकि वो तो चेंज हुआ नहीं। मतलब सिलिका का इम्प्योरिटी के बीच का जो रेशियो होगा वो चाहे क्ले इनिशियल है चाहे फाइनल है वो सेम रहेगा। बात समझ में आई? तो इसे इस अप्रोच से करेंगे। चलो क्ले इनिशियली क्ले क्या था? इनिशियली क्ले में 50 सिलिका जो था और वाटर, सिलिका और क्या नाम है, इम्प्योरिटी और वाटर। सिलिका कितना था? 50%, इम्प्योरिटी सिलिका इनिशियली तो निकालना है x, इम्प्योरिटी अभी देखते हैं। सिलिका ए मान लेते हैं, ए था। वाटर इनिशियली कितना था? 12%। तो इम्प्योरिटी कितना होगा? इम्प्योरिटी होगा 100 माइनस 12। देखो टोटल 100 है, उसमें से वाटर का कॉम्पोजिशन, ठीक है, माइनस ए। ध्यान से देखो, ठीक है। इनिशियली ये था और आफ्टर ड्राइंग क्ले, आफ्टर ड्राइंग सुखाने के बाद क्या होगा? सुखाने के बाद सिलिका कितना होगा? सिलिका तो इन्होंने बता दिया है कितना है, 50%। 50%, ठीक है, 50% है। वाटर कितना है? ये है 7%। और इम्प्योरिटी कितनी है? 50 प्लस 7, मैं कर क्या रहा हूँ, बस पार्शियली ड्राइड आफ्टर ड्राइंग 50 है, ठीक है, 50 है सिलिका और 7% वाटर, ठीक है। ये ओरिजिनल में 12% था, ठीक है, हाँ सही है। इसको मैं सीधा ऊपर ऐसे लिखा 28 माइनस ए, इसी के मुझे लिखना है, ठीक। इम्प्योरिटी तो बदली नहीं होगी। इम्प्योरिटी इस समय कितनी होगी? 100 माइनस, देखो 50 प्लस 7 बचा हुआ है इम्प्योरिटी, तो 100 माइनस, ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, 57 है ना, 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 43%। ये तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। देखो 50% सूखने के बाद है सिलिका और वाटर उसमें 7%, तो ऑब्वियसली इम्प्योरिटी इतनी होगी। इनिशियली सिलिका A% था, इम्प्योरिटी 100 माइनस 12 माइनस 1। तो याद है मैंने बोला था कि अगर जो है सिलिका और इम्प्योरिटी का मैं रेशियो निकालूं तो वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वाटर बढ़े चाहे घटे, क्योंकि वाटर चेंज हो सकता है लेकिन सिलिका और इम्प्योरिटी चेंज नहीं हो सकती, वो उड़ ही नहीं सकती, उड़ तो केवल वाटर सकता है। तो हमारा जो कंसेप्ट था वो ये था कि सिलिका A अपॉन 88 माइनस A शुड बी इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ सिलिका इज टू impurity will always
रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगी। तो सिलिका है A/88 माइनस ए, चाहे इनिशियली ये इनिशियली है और फाइनली है 50 अपॉन इम्प्योरिटी है 43। यहाँ से आपको एक ही वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 43A 50 इंटू 88 माइनस 50A, 50 और 43 5 4 9 93A इक्वल्स टू 50 इंटू 80, A इक्वल्स टू 50 इंटू 80 अपॉन 93। आंसर निकालना मेरा टारगेट नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें आंसर से मैच करना होता है। 50 गुणे 80 डिवाइडेड बाय 43.0 और परसेंट। आप वैसे भी देख सकते हो, पहले वाटर का कंटेंट ज़्यादा था, सिलिका का कंटेंट कम होना चाहिए। बाद में वाटर का कंटेंट कम है, सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। ये भी जस्टिफाई भी हो रहा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं आगे से। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो ये भी आया हुआ है, जेई का आया हुआ है, और अगला वाला भी हमारा जेई में पूछा गया क्वेश्चन।